तो ये हमको रिमाइंडर क्या दे देगा, 24 देगा। इफ सम इनटू सम इक्वल टू नंबर। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू IIMET फाउंडेशन। तो हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर के कोडिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी 2019 पेपर के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरा ये है क्वेश्चन है बच्चों टेक नंबर। क्या होता है जो टेक नंबर? ओके, तो अ टेक नंबर हैज ए इवन नंबर ऑफ डिजिट इफ द नंबर इज स्प्लिट in two equal halves, then the square of the sum of this number is equal to the number itself. Write a program to generate and print all 4 digit टेक नंबर। ये क्वेश्चन है। तो इनके हिसाब से टेक नंबर एक ऐसा नंबर है बच्चों जिनको अगर आप जो नंबर है वो 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और अगर आप उस नंबर को हाफ ब्रेक कर देते हो, लाइक 3025 है तो 30 अलग और 25 अलग, हाफ हाफ ब्रेक कर देते हो, एंड देन उस हाफ का सम का अगर आप स्क्वायर करते हो, देन उस हाफ के सम का अगर आप स्क्वायर करते हो तो तुम्हारा 3025 रहता है। तो ये हमारा टेक नंबर क्राइटेरिया। ठीक है, तो यही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। तो अब इस लॉजिक को हमें इम्प्लीमेंट करना है किन, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों। उसमें लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 4 डिजिट टेक नंबर। ठीक, तो हमको 4 डिजिट वाले जितने टेक नंबर है उनको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो एक बात समझो कि हम जो जितने भी नंबर, मतलब रेंज हमारी क्या है, हमारी रेंज होगी 4 डिजिट की बच्चों। रेंज क्या होगी अगर हम बात कर ले 4 डिजिट की रेंज की, तो 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट होते हैं और 1000 से लेके 1000 से लेके 9999, यही होगी मेरी 4 डिजिट की रेंज। तो हम इन दोनों नंबर के बीच में हम अपने टेक नंबर्स को ढूंढेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया 4 डिजिट वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो चलिए हम लॉजिक बिल्डिंग पे आ जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा ये एक नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को हमको पहले 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, इस नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और देन उन दोनों पार्ट का हमको करना है सम। ठीक है, इन दोनों पार्ट का हमको करना है सम करना है। तो हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 55। ठीक है, हमको करना है सम इस नंबर का, और सम करने के बाद हमको इस नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, इस नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। सम करने के बाद हमको इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो अगर 55 का 25 और 55 प्लस 25 3, हाँ सही नंबर है, यही नंबर आ जाएगा। तो 3025 यही आया। अगर ये स्क्वायर बराबर है इसके, अगर ये नंबर आपके एक्चुअल नंबर के बराबर है, तो ये आपका टेकी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब ये आपका टेकी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है इनकी। अब चलिए जरा देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए। लेट्स मेक मी क्लोज दिस। ओके, हाँ चलो इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। अब जरा इसको सोचते हैं कि कैसे हम किसी भी 4 डिजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर कोई भी नंबर है, एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1024 है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड दे दूं, अगर मैं इसको डिवाइड दे दूं 100 से, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड दे दूं, तो जरा बताइए कि रिजल्ट क्या आएगा? बताइए। अगर आप 100 से 1024 को 100 से डिवाइड करते हो, 1024 को अगर 100 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार में डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा, अगर हम क्वोशंट की बात करें तो ये हमको दे देगा 10।
क्वोशेंट 10 10 टाइम्स में आप 1024 को डिवाइड करोगे, ठीक है, क्वोशेंट को डिवाइड करोगे, और इसी में ये हमें रिमाइंडर भी देगा, ये हमें रिमाइंडर भी देगा ना। मतलब कि अगर हम 1024 को डिवाइड सॉरी मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएं 100 से, तो ये हमको रिमाइंडर क्या दे देगा, 24 देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आप लोग को बच्चों? कि अगर आप किसी भी नंबर को 100 से एक बार डिवाइड कीजिए, 100 से डिवाइड करिए, तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हो भी सकता है वो कंप्लीटली डिवाइड, जैसे 3000 है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम्स में। बट अगर वो मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज फाइंड आउट करेंगे कि जब भी आप उस नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके कोशेंट में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डिजिट वाले ही नंबर जाएंगे, और उसके रिमाइंडर में लास्ट के 2 डिजिट वाले नंबर जाएंगे, ठीक है। अगर अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो मान लीजिए हम 100 से अगर हम 100 से डिवाइड कर दें 1024 को, सॉरी 1024 को, अगर हम सॉरी ये टच पैड से लिखना पड़ रहा है तो बच्चों थोड़ा सा हो जा रहा है, ओके। अगर हम इसको डिवाइड करें बच्चों 100 से 1024 को डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस करने पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा, 24 मिलेगा, देखिए। तो जब आपने 1024 को 100 से डिवाइड किया, जब आपने 1024 को 100 से डिवाइड किया तो आपको कोशेंट में क्या मिला, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो हमें यही तो मैंने यहाँ पे किया है, यही तो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये देखिए, ठीक। और जब हमने 1024 जब हमने 1024 को 100 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर में क्या मिला, 24, लास्ट के 2 नंबर। तो देखिए अब ये हमें डिवाइड ऑपरेटर तो क्वोशिएंट देता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मॉडुलस ऑपरेटर हमको रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने नंबर्स को सेपरेट तो कर लेंगे, ठीक है, इस तरह हम अपने नंबर को सेपरेट तो कर लेंगे, ओके। इस तरह हम अपने नंबर को सेपरेट तो कर लेंगे, ये भाई ये कुछ ऐसे सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद इनको कहीं स्टोर करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ठीक है। और हम इसको स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम है सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें स्टोर करा लिए, जो फर्स्ट वाला है उसको फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड वाला सेकंड पार्ट में। एंड देन उस फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का अगर हम सम करा के, उस फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का अगर हम सम कराने के बाद उसका स्क्वायर कर दे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का सम कराने के बाद स्क्वायर। तो चलिए इस पॉइंट को जरा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट इधर से कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, ओके, क्लिक नहीं हो रहा, क्या हो गया, नॉट वर्किंग, ओके, पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों, और ये मेरा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का हम सम कराएंगे, तो मान लीजिए हमको कुछ भी हमें सम मिल जाएगा, और उस सम को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस वेरिएबल का नाम रख देंगे हम लोग SUM, सम, ठीक है। सम को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे सम, और उस सम का हम स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या वो उस नंबर के बराबर है, उस वेरिएबल का स्क्वायर हम लोग करके चेक करेंगे क्या उस नंबर के बराबर है, ठीक।
फर्स्ट पार्ट ऐसे निकाल लिया, सेकंड पार्ट ऐसे निकाल लिया, उन दोनों को जोड़ के एक सम वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। अब इस सम का स्क्वायर, अब इस सम का क्या करेंगे, इस सम का स्क्वायर करेंगे, इस सम का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। तो क्या मैं स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सिंपल भाषा में, सम इंटू सम। अगर मैं सम इंटू सम लिखूं तो ये सम का बेसिकली स्क्वायर ही हो गया। जब सम का स्क्वायर अगर इसी नंबर के बराबर आ गया, अगर सम का स्क्वायर इसी नंबर के बराबर आ गया तो वो टेक नंबर है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ, अगर मैं इस पेज को जरा यहाँ लिख देता हूँ कि मैं एक लिख देता हूँ कि इफ, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ कि इफ सम into sum equal to number, सॉरी इक्वल टू नंबर, अगर ये आ गया तो मैं उसको प्रिंट करा लूं एस आउट, उस सम उस नंबर को प्रिंट करा लूं, ठीक है, ठीक। तो ये था बच्चों की लॉजिकल पार्ट, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नंबर को पहले उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में तोड़ लेंगे और उसके बाद उसका सम करा लेंगे और उस सम को, सम का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। और अगर हम चेक करेंगे कि वो सम का स्क्वायर नंबर के बराबर आता है तो हम उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये तो मेरा लॉजिक था। अब इसको जरा कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि मेरे पास एक हो जाएगा इंट फर्स्ट पार्ट के लिए एक वेरिएबल हो जाएगा, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, इंट सेकंड पार्ट और इंट हम सम बना लेते हैं, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाते हैं क्योंकि बच्चों हमको 1000 से लेके 1000 से लेके 9999 तक करना है, तो हम इसको 0 से लेके 1000 के बीच में चला लेते हैं और ये मेरा बढ़ेगा स्टार्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने जो लॉजिक बताया, हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाला वेरिएबल को ब्रेक कर लेंगे, लाइक स्टार्ट डिवाइड बाई 100, तो ये हमको स्टार्टिंग वाला पार्ट दे देगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो स्टार्ट मॉडुलस 100, ये हमको सेकंड पार्ट दे देगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते थे, हम सम में अपने फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट को जोड़ देते थे और चेक करते थे कि इफ सम इंटू सम अगर बराबर किसकी आ रहा है, उस नंबर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट ही तो नंबर 1 से 1000 तक को नंबरों को चेक कर रहा है ना बच्चों, 1 से लेकर 1000 तक आपको नंबर चेक करना है, तो वो वैल्यू, सॉरी स्टार्ट 1 से नहीं 1000 से स्टार्ट होगा। जैसे सपोज कर लीजिए स्टार्ट की वैल्यू अभी 1000 है बच्चों, तो 1000 हम लोग क्या चेक करेंगे कि 1000 को अगर मैंने ब्रेक कर दिया 10 और 00 में, और 10 और 00 को जोड़ा और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया 10 और 00 को जोड़ा, तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया होगा, ऑफ कोर्स 10 ही मिला होगा। अब 10 इंटू 10 1000 आया, 10 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100 आया। यहाँ पे देखिए सम वैल्यू क्या देगा, 10 इंटू 10 100 और स्टार्ट वैल्यू क्या है 1000 है ना, पहले जब फर्स्ट टाइम लूप चला होगा तो ये तो टेक नंबर हुआ नहीं, ठीक। तो अगर जो भी नंबर सम इंटू सम बराबर हो जाएगा उस स्टार्ट के, तो हम मतलब कि वो टेक नंबर है तो हम उसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट स्टार्ट, ठीक। अब चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं बच्चों। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। हाँ चल रहा है मेरा बच्चों नंबर, ठीक। तो ये मेरे देखिए पहला आउटपुट आ चुका है 2225, 3025 और 9825। चलिए इस वाले को ब्रेक करके देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 98 और इसका सेकंड पार्ट है 01,
तो 98 प्लस 01 करिए बच्चों, क्या आएगा? 98 प्लस 01 करिए। 98 फर्स्ट पार्ट इसका हम 98 प्लस 01, 98 प्लस 01 इसका अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें ये 99 देगा। और 99 का स्क्वायर देखिए बच्चों, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं थोड़ा। 99 का स्क्वायर देख लीजिए क्या आता है। 99 का स्क्वायर यही तो नंबर आ रहा है, तो ये मेरा एक नंबर हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों था टेक नंबर। ठीक है, आगे हम लोग और अब हमारा पेपर 2023 का एक पेपर होगा जिसके हम कोडिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। देन 2024 का स्पेसिमेन पेपर भी लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।